हर माता पिता की तरह यश के माता पिता ने भी अपने 25 वर्षीय बेटे की शादी के ढेर सारे सपने संजो रखे थे, जिन्हें यश के एक फैसले ने मिट्टी में मिला दिया था। बेटा यश, मिश्रा जी हमारे जवाब के इंतजार में हैं। उनकी बेटी शोभा MBA करके। माँ इंदिरा देवी ने बात शुरू ही की थी कि माँ, आपने सोच भी कैसे लिया मैं लाची को भूल जाऊंगा। उसका और मेरा साथ आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। कभी तभी तो सोचिए न माँ कि इतनी भीड़ भरी दुनिया में वही क्यों मिली मुझे। यश ने माँ की बात को बीच में ही काटा। इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं। तुम पैसे वाले हो, देखने में स्मार्ट हो, इससे ज़्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए। उसने सोच समझकर तुम पर डोरा डाला है। माँ शीला देवी ने क्रोधित होते हुए कहा। माँ, मैं गया था उसके पीछे, उसने तो महीनों तक मुड़कर भी नहीं देखा था मेरी ओर। यश हारना नहीं चाहता था, उसे हर हाल में अपने प्यार की जीत चाहिए थी। हाँ, तो तुम्हें कोई अपनी बिरादरी की नहीं मिली? वही एक हूर की परी है दुनिया में। माँ अब भी अपनी संस्कृति और रीति रिवाज का मोर्चा संभाले हुए बोली। जो होना था वो हो चुका। कल उसके माता पिता आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय की बुनियाद में थोड़ी सी भी खटास शामिल हो। यश ने दृढ़ निश्चय लेते हुए कहा। कल क्लाइंट के साथ में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यश के पिता ने अपनी नाराजगी को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। और मेरी महिला समिति की किटी पार्टी है। माँ ने मोबाइल में आंख गड़ाए कहा। मैं समझ गया। आप लोग किसी भी हाल में लाची को नहीं अपनाने वाले, लेकिन मैं भी कह देता हूँ, आने वाली परिस्थिति के जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। यश का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अपनी बात कहकर यश कमरे से निकल गया। माता पिता की रजामंदी ना मिलने से खींचा हुआ तो वो पहले ही था। रही सही कसर दोस्त रमेश के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने पूरी कर दी, जिसके संसर्ग में वह पिछले कई दिनों से रह रहा था। लेकिन फिलहाल समस्या यह थी कि वह लाची से क्या कहेगा। रोज उसके सामने अपने माता पिता के खुले विचारों वाले होने के 100 किस्से सुनाया करता था। आज जब वही खुले विचार से बेटे की खुशियों समेटने की बारी आई है तो वो मुकर गए थे। यही सब सोचता उन कड़ियों को जोड़ने लगा जहां से इस सारे अफसाने की शुरुआत हुई थी। शिवसागर जिला अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई और संस्कृतियों को भी अपनी गोद में उसी प्रकार बढ़ने पनपने देता है जैसे कि वो वहीं के हों। वहीं के एक कॉन्वेंट स्कूल में यश पढ़ता था। हिंदी फिल्मों के शौकीन यश ने गर्लफ्रेंड बनाने के कई प्रयास किए, पर हर बार नाकामयाब रहा। उसी समय लाची ने उसी स्कूल में दाखिला लिया। वैसे तो लाची के माता पिता की कहीं से औकात न थी इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन लाची इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी कि उसे उस स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। और यहीं से शुरुआत हुई थी उन दोनों की प्रेम कहानी की। हुआ यूँ था कि एक दिन लाची को कक्षा में डांट पड़ रही थी। ओहो लाची, तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? राधा मैडम ने उसकी कॉपी डेस्क पर पटकते हुए कहा। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की नज़र लाची पर गई। गोरा सा मुखड़ा, बड़ी बड़ी कजराड़ी आंखें, हल्के गुलाबी रंग के होठ। बोलो, बोलती क्यों नहीं? राधा मैम ने फिर धमकाया। मैडम, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती। वैसे भी L+B का होल स्क्वायर का इस्तेमाल जीवन के किस मोड़ पर होता है, मुझे बताएं जरा। लाची ने मासूमियत से उत्तर दिया। बस लाची, एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। मैडम, आपने कभी रंगों के साथ खेला है? उन्हें कागज या कपड़ों पर उकेरा है? लाची अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि छुट्टी की घंटी बज गई।
और सभी कक्षा से बाहर निकल गए। लाची का मासूम सुंदर सा चेहरा, बेबाक होकर बोलना और नुमाइश में लगी लाची की पेंटिंग जिसकी खूब तारीफ हो रही थी, इन सारी बातों ने यश के मन को मोह लिया था। यश चौधरी लाची की कक्षा का ही हेड बॉय था। कसरती बदन, ऊंचा मस्तक, घुंघराले बालों वाला यह लड़का लड़कियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता। दरअसल यश हमेशा से स्कूल का टॉपर भी था। आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती? एक दिन लाची को लाइब्रेरी में अकेला पाकर यश ने पूछा। क्या आप रंगों की भाषा जानते हैं? लाची ने चिढ़कर जवाब दिया, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसी का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। यश के मन की आवाज़ थी जो उसके मन में ही दब कर रह गई। पहली मुलाकात में भला कैसे कह सकता है इतनी सारी बातें? आपकी पेंटिंग मैंने देखी है, बहुत अच्छा बनाती हैं आप। संयोग से मिले अतरंग पलों को भला कैसे जाने दे सकता था यश? क्या फ़ायदा, मैथ्स में तो फिसड्डी हूँ ना। लाची ने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यश ने अपनी ओर से पहल करते हुए कहा। सच्ची? फिर ठीक है। लाची लगभग उछल पड़ी थी। स्कूल का टॉपर लड़का उस लड़की की मदद करना चाह रहा था। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी भला? इस तरह अपनी अपनी ख्वाहिशों को ज़रूरतों का नाम देकर दोनों जीवन के उस राह पर चलने लगे जिसे ज्ञानी लोग बकवास, साधारण लोग पवित्र प्रेम का दर्जा देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। शुरुआत में तो मुलाकातें छोटी होती थी, पर सपने बड़े होते थे। फिर एक शाम की सिंदूरी बेला में अपने प्यार को सच्चाई का जामा पहनाने की कोशिश में यश का पुस्तत्व हावी हो बैठा, जिसे लाची ने भी नादानी में स्वीकार कर लिया और नदी का अस्तित्व सागर में विलीन हो गया। इस समर्पण के सिलसिले को रोकने की कोशिश दोनों में से किसी ने ना की। नतीजा यह निकला कि लाची अपनी पढ़ाई भी संपन्न न कर पाई। उसे अपने गर्भवती होने का पता लग चुका। उसने यश को बताने में तनिक भी देरी ना की। साधारणतया ऐसी परिस्थितियों में लड़का चिल्लाता है, मुकर जाता है या भागने की कोशिश करता है, लेकिन यश चौधरी ने इस खुशी को उतने ही प्रसन्नता से स्वीकार किया जितना शायद वह विवाह के बाद स्वीकार करता। इतनी ही कमी थी बस कि लाची के मांग में उसके नाम का सिंदूर नहीं था। लोग समाज की तो जैसे यश को परवाह ही ना थी। उसे बस इतना लग रहा था कि वह पिता बनने वाला है और वह उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लाची से वह सचमुच प्यार करता था। यश के पिता चौधरी साहब कंप्यूटर कंपनी के मालिक थे, जिसका इकलौता वारिस यश ही था। अपने पिता के व्यवसाय को उसे आगे ले जाना है, यह बात उसे बचपन से ही घुट्टी की तरह पिलाई गई थी। उसने भी उसे स्वीकार कर लिया था और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करता था। आज जब उसने अपने माता पिता के सामने लाची से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो माता पिता ने जातिवाद को ऊपर रखते हुए इस विवाह से साफ इनकार कर दिया। अब चिंता की लकीरें यश के माथे पर खींचने लगी थी, क्योंकि इकलौता बेटा होने की वजह से उसे लगता था कि वो जो चाहेगा माता पिता उसके लिए सहर्ष इजाज़त दे देंगे, लेकिन माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी उसने कदम पीछे नहीं किया। देर सवेर माता पिता मान जाएंगे, यह सोचकर कुछ दोस्तों की मदद से शादी करने का फैसला ले लिया और मन ही मन लाची को मुस्कुराने लगा। 24 मार्च की शाम को यश ने लाची को फोन किया। बस कल भर की देरी है,
फिर हम दोनों और हमारा मुन्ना। लाची ने बीच में टोका। मुन्ना क्यों? मुन्नी। चलो ठीक है मुन्नी, फिर हम तीनों एक साथ होंगे। मैं तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करूँगा जिसकी चाहत तुमने सपने में की होगी। यस बोला। मुझे यकीन है तुम पर। लाची तो निहाल हुए जा रही थी। लाची, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? कहते कहते यस एक दो बार खांसने लगा, अपने आप से ज़्यादा। लाची ने मोबाइल को चूमते हुए कहा। इसे वह मोबाइल को नहीं, अपने विश्वास को चूम रही थी, जो नेटवर्क के दूसरी छोर पर खांस रहा था। अचानक से यस की खांसी बढ़ने लगी। वह बोला, अभी रखता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी, लाची ने कहा। एक सप्ताह पहले से ही 25 मार्च 2020 का दिन शादी के लिए तय किया गया। शिवसागर का ऑडिटोरियम बड़ा ही भव्य और विशालकाय है, जिसमें दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन नियति ने अपनी अलग नीति बनाई थी, जिसके बारे में किसी को कुछ पता न था। रात होते होते यश की खांसी बढ़ने लगी और शरीर तपने लगा। रात के 12 बजते बजते यश को अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। ऐसे में लाची को खबर देने की ज़रूरत किसी ने महसूस न की। अस्पताल पहुंचकर पता चला यश कोरोना पॉजिटिव है और उसे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने इलाज में कोई कसर न छोड़ी। वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन शाम के 4 बजते बजते यश ने आखिरी सांस ले ली और माता पिता के सामने उनकी दुनिया उजड़ गई। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस वक्त 7 फेरे लेने का समय था, उस वक्त उसके पिता उसे मुखाग्नि दे रहे थे। आखिर एक दोस्त की मदद से लाची तक खबर पहुंची, जो सुबह से ऑडिटोरियम में इंतज़ार कर रही थी। यश के मोबाइल पर कई बार कॉल की, जो यश के घर में बेड के साइड टेबल पर रखा था। अब लाची को काटो तो खून नहीं, अब क्या होगा? उसका चारों तरफ सब कुछ बंद, घर जाने तक की गुंजाइश न थी। शादी के बाद जिस घर जाने की बात थी, अब वह रहा नहीं। पेट में 3 महीने का बच्चा लिए अंधेरे रास्ते से गुजर रही थी। दहाड़े मारकर यश का नाम ले ले रोए जा रही थी, पर कोई सुनने वाला न था। पागलों की तरह अपने शरीर से कपड़े गहने नोच नोच कर फेंक रही थी। सवाल था, जाए तो कहाँ जाए? इसी कसमकस में चली जा रही थी। रात अपने घर के सीढ़ियों पर गुजारी। माता पिता अलग नाराज थे। सुबह हुई तो माँ ने स्थिति जानकर थोड़ी सहानुभूति दिखाई। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। गर्भपात कराने की भी गुंजाइश नहीं रह गई थी। ऐसे में अब उसे एक ही रास्ता सूझ रहा था, जिस रास्ते से गुजर कर वह यश के पास पहुंच सकती थी। उसने दिल पर पत्थर रखकर वही रास्ता चुना। बस सही तरीका अपनाकर अंजाम देना बाकी था। कहते हैं, मृत्यु जब तक बाहें न फैलाए तब तक कोई अपनी मर्जी से उसकी आगोश में नहीं जा सकता। और वही हुआ। हर कोशिश नाकाम रही। अकेली जान होती तो रोज चिल्लाकर रह लेती, लेकिन उसकी कोख में यश की निशानी पल रही थी और उसके साथ वह कोई नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती थी। अगली सुबह उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, दृढ़ निश्चय लिया और माता पिता को साथ लेकर यश के घर पहुंची। निकलते समय बैग में जीवन को खत्म करने की सामग्री रखना ना भूली। वॉचमैन ने गेट पर ही रोक दिया। लाची जो ठान कर आई थी,
उसे अंजाम दिए बगैर वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, माँ, आपका इकलौता बेटा खो चुकी है, कम से कम उसकी आखिरी निशानी को तो बचा लीजिए। यश के माता पिता, जो बेटे को खोकर अपने लिए जीने की वजह खो चुके थे, उस कागज के टुकड़े को पढ़ने के बाद दौड़कर बाहर आए। कहने के लिए शब्द नहीं थे। सभी के आंसुओं ने अपनी अपनी बात कही। इंदिरा देवी का जातिवाद बेटे को खोकर खामोश हो चुका था। लाची को घर के अंदर लेते वक्त सभी ने यश को अपने आसपास महसूस किया, जैसे उनका बेटा लौट आया हो। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू।